गुड इवनिंग क्लास। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारी तरफ से अनअकैडमी फैमिली की तरफ से अनअकैडमी की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जब बात दीपावली की हो रही है तो आज की क्लास में हम बात ही किसकी करने वाले हैं? दीपावली के इस प्रमुख त्यौहार को हम ऐतिहासिक तौर पे कैसे जोड़ सकते हैं, किस तरीके से ये इतिहास से संबंधित है और इस दीपावली में महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं। अलग अलग जगहों पे आपको पता है कि दीपावली बहुत ही प्रमुख त्यौहार है हमारे देश का। हर जगह पे मनाया जाता है, भारत के अलग अलग कोने में मनाया जाता है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह मनाने का इसका अलग अलग तथ्य है, अलग अलग फैक्ट्स है, अलग अलग कारण है। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो दीपावली है, कहीं कहीं पे क्या ऐसे अगर हम लोग धर्म को माने तो भगवान श्री राम अयोध्या में प्रवेश किए थे, रावण को मार के वापस आए थे तो उनका दीपों से स्वागत हुआ था, दीप जलाए गए थे, पटाखे फोड़े गए थे, ये सारी चीज़ें की गई थी जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन क्या सिर्फ यही फैक्ट्स है हमारे इंडिया में दीपावली मनाने के? क्या यही रीजंस है दीपावली मनाने के कि और भी कोई कारण है दीपावली मनाने के? तो दीपावली जो पर्व है प्रत्येक जगह मनाया जाता है, अलग अलग कारण से मनाया जाता है, अलग अलग फैक्ट से उसके। और दीपावली में सिर्फ दिए ही नहीं जलाए जाते, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें से आपको कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं पता होगा। दीपावली में जुआ खेला जाता है, तो क्यों खेला जाता है? दीपावली सिख क्यों मनाते हैं? उनका अपना अलग विजन है। भगवान श्री राम को तो सब नहीं मानते, सिख क्यों मनाते हैं दीपावली? दीपावली में आपने देखा होगा कहीं कहीं महिलाएं ऐसी होती हैं जो सूप पीटती हैं। सूप जानते हो ना? सूप लकड़ी का होता है जिससे कोई भी चीज़ पछौरने के काम आता है, कोई भी चीज़ छांटने के काम आता है, उसे सूप कहते हैं। सूप पीटा जाता है। क्या फैक्ट्स हैं इन सब के पीछे, क्या रीज़न है इन सब के पीछे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं इस दीपावली पे एक लाइट टॉपिक ही लेके आया हूँ, लेकिन इससे भी आपको कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलेंगी जो आपके काम की होंगी। मुगल में भी मनाया जाता था। दीपावली महात्मा बुद्ध से भी संबंधित है। दीपावली जैन धर्म महावीर से भी संबंधित है। दीपावली पंजाब के श्री रामा तीर्थ से भी संबंधित है और दीपावली अन्य चीज़ों से भी संबंधित है। अगर आप आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो सारे तथ्य मैं आपको कम से कम शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा कि दीपावली को हम दीपावली के ऐतिहासिक फैक्ट्स क्या हैं और दीपावली के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले। एक अलग टॉपिक है, एक हट के टॉपिक है, लेकिन दीपावली के बारे में आपको जानना, इतिहास जानना उतनी ही ज़रूरत है जैसे आपको अपने पूर्वज के बारे में जानना आवश्यक होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप किसी भी चीज़ का भविष्य तय करना चाहते हैं, वर्तमान में अगर उस चीज़ को जी रहे हैं, तो उसका भूत भी आपको मालूम होना आवश्यक है। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे, इसके पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं। हु एम आई, कौन हूँ मैं मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को देख सकते हैं और मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आज मैं इसी एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करूँगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज दूंगा। चूंकि त्यौहार दीपावली का है, पर्व दीपावली का है, तो बातें भी दीपावली से ही संबंधित होने वाली हैं। एंड अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं अनअकैडमी पे हूँ और अनअकैडमी पे आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं, मेरी प्लस क्लासेस देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है
और मैं आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको पढ़ाता हूं। उन सारे तथ्यों के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन उसके पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में जान जाते हैं जो आपके भविष्य का निर्माण करता है, और जो इसलिए है और हम इससे इसलिए जुड़े हैं कि यहाँ पे बैठे ऑनलाइन अपने देश के पूरे देश में जितने भी लोग हैं पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनको मैं यहाँ से बैठे उनको गाइड कर सकूं, उन्हें पढ़ा सकूं, उन्हें बता सकूं कि आपके परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर खोलिए और प्ले स्टोर पे लिखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको इंस्टॉल करिए और यहाँ पे आप मुझे इस कैटेगरी में पा सकते हैं। ठीक है, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी। अनअकैडमी का क्यों इंस्टॉल करूं भाई, क्या बेनिफिट है? तो अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ। पहला बेनिफिट, डेली लाइव क्लासेस। आप अनअकैडमी के साथ पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी में आपको डेली लाइव क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, डेली आपकी क्लासेस होती हैं, और इस क्लासेस में आप जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कॉन्टिन्यूअस हमारी क्लास चलती है। और आप इस क्लास में कहीं पे भी किसी भी एजुकेटर से, जिससे आपको समझ में आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी वीक है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, वो सब आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्लास छूट गई है, किसी वजह से आपने अपनी एक क्लास नहीं कर पाए हो, तो आप उसकी, ऐसा नहीं कि क्लास आपकी मिस हो गई जैसा कि ऑफलाइन में होता है। अगर आप ऑफलाइन में कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो तो क्या होता है, वो क्लास आपको दोबारा नहीं मिलती है। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब कोर्स पूरा होगा तो टीचर आपको किसी और बैच में बुलाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप तुरंत, आपको क्लास नहीं मिली, ऐप पे जाइए, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, उसको देखिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर, जिसका आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आप जहां पे रहते हो वहां पे उतनी अच्छी शिक्षा की सुविधा ना हो, आपको उसके लिए कहीं अलग जाना पड़ता हो, कहीं बाहर जाना पड़ता हो, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, दैट इज अनअकैडमी। लाइव टेस्ट और क्विज, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको टेस्ट देना है, आपको क्विज करना है, आपको एसटी देनी है, आपको ये देखना है कि मेरी रैंक कितनी आ रही है, आपको ये देखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हैं, वो भी अनअकैडमी पर। इकोनॉमिकल, अब बात आती है कि हमारे यहाँ 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। एक जहाँ पे अभी आप मुझे देख रहे हो, दैट इज यूट्यूब। उसके बाद अनअकैडमी पे आप देख सकते हैं स्पेशल क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ने हैं, आपको एक सिलेबस तैयार करना है, एक एग्जाम को टारगेट करना है, आप सोचते हो कि 6 महीने 1 साल के लिए मैं एक तैयारी कर लूँ, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लूँ और एग्जाम में अपीयर हूँ, तो उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्या, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। और ये प्लस की मैं बात कर रहा हूं, इसकी फीस लगती है, लेकिन वो फीस ना के बराबर होती है, बहुत इकोनॉमिकल होती है। आप पहले हर जगह पता कर लें कि सब जगह पे कितनी कितनी फीस है, उसके बाद जब आप यहां पे आओगे तो आपको दिखेगा कि फीस बहुत ही कम ली जाती है। कितनी ली जाती है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अन्य जगहों से या अन्य स्थानों से या अन्य चीजों से फीस बहुत ही कम होती है, आपके घर पे सुविधाएं मिलती है। बेस्ट एट होम, मैंने क्या लिखा, बेस्ट एट होम, मतलब आपके घर पे आपको भूख लगती है, आप स्विगी ऑर्डर कर देते हो सकता है आप जहां पे रहते हो वहां पे स्विगी ना पहुंच पाता हो, आप स्विगी के अलावा और भी चीजें हैं, डोमिनोज, ये सब हो सकता है आप जहां पे रहते हो वहां पे ना मिलता हो, लेकिन अनअकैडमी आपके वहां भी पहुंचेगा जहां पे आप रहते हो। आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके देखिए, हम आपको आपके घर पे पढ़ा के जाएंगे। दिस सर्विस इज ओनली प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी। नेक्स्ट, ऑल टॉपिक्स कवर्ड। जब आप प्लस पे आते हो तो आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, इंटरेस्टिंग क्लास होती है। सो गाइस, अनअकैडमी अभी जाइए अपने मोबाइल पे, तुरंत प्ले स्टोर खोलिए, और जो लोग आईफोन लेके बैठे हैं अभी से, वो ऐप स्टोर खोलें और अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखें, इंस्टॉल करें और कैटेगरी डालें, जिस कैटेगरी की आप तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन।
अब इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट, क्यों दिवाली मनाई जाती है, दिवाली के प्रमुख प्रमुख तथ्य क्या है और दिवाली के दिन ये काम क्यों किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे वो है क्यों खेलते हैं जुआ। दिवाली के दिन जुआ खेला जाता है, देख रहे हो ना, महिलाएं जुआ खेल रही हैं, पुरुष भी जुआ खेल रहे हैं। ये पुरुष है, आपका ध्यान तो महिलाओं पे होगा, मुझे पूरा पता है। लेकिन ये जो जुआ खेला जाता है, ये जो पत्ते खेले जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्यों खेला जाता है जुआ। तो दिवाली के दिन ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर्व जो है वो भाग्य का पर्व है। इसी दिन आप लोग ये आजमा सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से आप लोग जुआ खेलने लगो, ऐसा जहां पे जुआ खेला जाता है उन लोग का ये मानना है। आप नहीं खेलते हो, अच्छी बात है। जुए में महाभारत हो गई थी, द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, वो तो नहीं होते, कृष्ण तो पता नहीं क्या हो जाता, तो अलग चीज है ना, मत खेलो जुआ। लेकिन जहां पे खेला जाता है उसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, क्यों खेला जाता है। तो जो लोग जुआ खेलते हैं उनका यह मानना है कि इसी दिन क्या होता है, भाग्य को चेक करना होता है कि हमारा जो भाग्य है वो कैसा है, और भाग्य को चेक करने के लिए ही जुआ उस दिन खेला जाता है। ठीक है, कि अपने भाग्य की परीक्षा होती है उस दिन। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन अगर आप जीत रहे हो तो इसका मतलब लक्ष्मी आप पे खुश है, लक्ष्मी की आपकी कृपा है। और अगर हार रहे हो तो भविष्य में जो भी ये साल है उसमें आपको सोच समझ के रहना है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं बनी है। ऐसा उन लोग का मानना होता है। भाग्य कहा जाता है कि धर्मों में, ग्रंथों में लिखा है कि जो जुआ है वो शंकर और पार्वती, शंकर भगवान और पार्वती माता से जोड़ा जाता है, शंकर और पार्वती माता से भी जोड़ा जाता है। और कहा जाता है इन लोगों ने भी जुआ में भाग लिया था, जिसमें शंकर जी क्या हुए थे, हार ही जाएंगे। पत्नी से कोई जीत पाया है, चाहे जुआ हो चाहे कुछ भी हो, जीत थोड़ी पाया है। तो शंकर जी भी हार गए थे। ठीक है, तो इसलिए जुआ का कॉन्सेप्ट आया है दीपावली के दिन। अब बात करते हैं दिवाली के दिन, अगले ही दिन बदल जाते हैं क्या, बही खाते। व्यापारियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दिवाली। जो व्यापारी होते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन ही अपना अकाउंट की बुक होती है जहां पे वो उधार, क्रेडिट, डेबिट लिखे होते हैं। सारा ये किताब आप देख रहे हो ना, ये जितनी भी चीजें आपको लिखी हुई दिख रही है, कितना आया कितना गया सब कुछ है, ये सारी चीजें दिवाली के अगले दिन ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, इनका मानना होता है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आ गई हैं, अब इनके लिए एक नया खाता बुक रखेगा और इस पे लक्ष्मी जी अपनी क्या बरसाएंगी, कृपा बरसाएंगी, क्योंकि दिवाली लक्ष्मी का त्योहार होता है। और व्यापारी लक्ष्मी पूजन करते हैं और अपना पुराना अकाउंट, अब पुराना वो अकाउंट बुक बदलते हैं। तुम अपनी किताब उताब मत फाड़ के रख देना, ठीक है। शिक्षा बात नहीं हो रही है, लक्ष्मी जी की बात हो रही, तो अपना अकाउंट बुक क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, हटा देते हैं और नई अकाउंट बुक ला देते हैं कि अब लक्ष्मी जी की इस पे कृपा पड़ेगी, खूब पैसा बरसेगा, खूब धन बरसेगा। ऐसा सोच के वो लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग दिवाली के अगले दिन ही अपना अकाउंट बुक चेंज कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसानों के लिए दिवाली बहुत खास होती है। किसानों के लिए दिवाली बहुत खास होती है। देखो किसानों के लिए दिवाली क्यों खास होती है, एक मिनट बस पानी पी लें। आपको मालूम है कि इस समय क्या होता है, चलिए अब बात हम लोग किसानों की कर रहे थे। किसानों के लिए अगर हम बात करें तो किसानों के लिए भी दीपावली इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है खरीफ की फसल
जो होती है वो इसी समय क्या होती है, उग जाती है। खरीफ की फसल मैंने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, खरीफ फसल जो होती हैं, तो खरीफ फसल जो होते हैं वो इसी समय दीपावली के समय ही क्या होते हैं, पक गए होते हैं, उनको खेतों से काटा जा रहा होता है, हटाया जा रहा होता है। मतलब ये है कि खरीफ फसल से वो समृद्ध हो चुके होते हैं। उनका मानना होता है कि खरीफ फसल का ये समय था और ये अच्छा पका है, अब इससे अच्छा व्यापार होगा, हमारा भोजन अच्छा होगा और किसान अपने सफलतापूर्वक खेती की, खलिहानों की जो सफलता होती है उसके लिए वो क्या करते हैं, दिवाली मना रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिवाली किसानों के लिए भी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, दिवाली के दिन जुआ क्यों खेला जाता है, एक मिनट, चलिए दिवाली के दिन जुआ क्यों खेला जाता है, ये चीजें मैंने आपको बताई। और दिवाली के दिन, दिवाली के अगले दिन क्यों बही खाते बदल जाते हैं, ये मैंने बताया। और दिवाली के दिन किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो खरीफ की फसल उनकी क्या होती है, पक जाती है। तो इससे आपका सवाल बना, खरीफ की फसल किन महीनों में बनती है या किन महीनों में पक जाती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर है, समझ में आई चीजें। इससे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब बात आती है बंगाल में, ये फोटो आप देख रहे होंगे ना, काली माता है, ये फोटो किसकी है, काली जी हैं, काली माता। काली माता का नाम सुने हो, नवरात्रि के बाद, नवरात्रि में आपको पता है ना, नौ दुर्गा आती हैं। नौ दुर्गा जो संरक्षण की देवी होती हैं, जो सुरक्षा करने की, रक्षा करने की देवी होती हैं। और उन्हीं के जाने के बाद दिवाली में कौन आता है, काली माता आती है। ऐसा किसका मानना है, बंगाल में रहने वाले लोगों का। आपको पता है बंगाल में क्या होता है, काली पूजा होती है, काली जी की पूजा होती है। कहा जाता है कि उनके जाने के बाद, जितने दुर्गा जी के जाने के बाद जितने राक्षस रह गए थे, उन्हीं का, ये ग्रंथों के हिसाब से बता रहा हूं, बंगाल का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रंथों के हिसाब से ऐसा माना जाता है बंगाल में कि दुर्गा के जाने के बाद कुछ राक्षस अभी भी रह गए थे उस समय धरती पे, तो काली जी प्रकट हुई थी, उन राक्षस, वही दुर्गा काली के रूप में प्रकट हुई उनका सबका संहार करने के लिए। इतने गुस्से में थी, राक्षसों का संहार करते करते इतने गुस्से में थी कि उनका गुस्सा नहीं शांत हो रहा था, एकदम मतलब जीभ ऊब निकाल ली थी, बहुत भयानक रूप धर ली थी। तो फिर कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव आए, और शिव को फिर वो, शिव के ऊपर जब उन्होंने अपने गुस्से में पैर रखा तो कहा जाता है कि उनका गुस्सा तब जाके शांत हुआ था। तो इसलिए जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वो वापस गई हैं, तो उसी के बाद फिर लक्ष्मी बनकर आई हैं। और जब लक्ष्मी बनकर आई हैं तो लोगों ने दीप जलाया है, लोगों ने स्वागत किया उनका, ऐसा ग्रंथों का मानना है। लेकिन अगर हम बंगाल के मेन उसके बारे में बात करें तो बंगालों का जो, बंगाल में ये कॉन्सेप्ट है कि दीपावली के बाद ही क्या होता है, अमावस की रात से, आपको पता है दीपावली जो होती है अमावस की रात से होती है। अमावस की रात के बाद पितरों की रात शुरू हो जाती है। पितृ हमारे जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो एक्सपायर हो चुके होते हैं, जो अब दुनिया में नहीं है, वो कहां पर है, ईश्वर के पास है, ऐसा मानना होता है उन लोगों का। पितरों की रात शुरू हो जाती है, और चूंकि अब पितरों की रात शुरू है तो सभी पितृ अपने अपने घर आएंगे, मिलेंगे, अपने नाती पोता बेटा बेटी सबको देखेंगे, खुश होंगे, खाएंगे पिएंगे। तो अब वो पितृ कहीं रास्ता भटक न जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मरे हुए, हम अपना फ्लैट बदल लिए, हम अपना घर बदल लिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, रास्ता भूल न जाए कहीं, इसीलिए उनको रास्ता दिखाने के लिए दीपक जलाया जाता है। उनको रास्ता दिखाने के लिए दीपक जलाया जाता है, शोर किया जाता है, जिससे मालूम चला रहे यहीं आना है, हमारा घर यहीं है, हमारा घर यहीं, आप यहीं आइएगा, कहीं और मत चले जाइएगा। प्रजला पितृ कहीं और जाके पानी पी रहे हैं, है ना, कहें अरे यार नाती बदल गया हमारा, पहले तो ऐसा नाती था, पोता बदल गया, ये सब ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, दिया जलाया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, उजाला किया जाता है कि आइए हमारा घर यहीं है, पहचान दीजिए अपने घर को। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में ये प्रचलन माना जाता है। ठीक है, अनोखा प्रचलन है, ये थोड़ा सा अजीब है, ये बंगाल में माना जाता है, बंगाल में ये पूजा होती है। तो काली जी की भी पूजा होती है, जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या है, और दिया जलाने पटाखे फोड़ने का कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं से आया है, बंगाल से ही आया है। और यही उसका क्या है, तथ्य है कि
पितरों के लिए रास्ता दिखाने का जो टारगेट होता है, जो वो इनके यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, बंगाल में। तो बंगाल में इस तरीके से प्रचलन मनाया जाता है, दिवाली इसलिए मनाई जाती है। तो किसानों के लिए दिवाली इंपॉर्टेंट है। दिवाली में जुआ क्यों खेलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। व्यापारी लोग क्यों अपना बही खाता बदल देते हैं दीपावली में, ये भी आपको समझ में आ गया। खरीफ की फसल मैंने आपको बताया। बंगाल का कॉन्सेप्ट क्या है दिवाली को लेके वो भी मैंने बताया। अगला देखिए दिवाली में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सूप पीटना। सूप आपको मालूम होगा, ये देखो औरतें जो पीट रही हैं, यही जो ढांचा आप देख रहे हो, ये जो चीज है इसी को सूप कहते हैं। इससे कोई चीज छांटने के काम आता है, ठीक है। काफी ज्यादा चावल है, उसमें कंकड़ हो, उसको ऐसे ऐसे करिए सूप से, इस तरीके से होता है सूप। बड़ा में होता है, मेरा हाथ छोटा है, बड़े में होता है, इस तरीके से पीट पीट के करिए तो वो क्या होता है, छांटा जाता है, औरतें अच्छा कर लेती हैं। अब नहीं होता, पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सूप होता है, ठीक है, ये सूप है यहाँ पे जिन्होंने पकड़ा हुआ है। तो सूप पीटा जाता है। क्या रीजन है सूप पीटा जाता है? और सूप दिवाली के दिन नहीं पीटा जाता है, दिवाली के ठीक सुबह पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है? ये भी कल्चर है हमारे, कुछ यूपी बिहार में ऐसा कल्चर माना जाता है। क्या कल्चर है? ये कल्चर इसलिए बनाया गया कि ऐसा माना गया कि दीपावली के बाद लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। अब सूप पीट के, आपको पता है ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं ना, ये जो चित्र दिखा रहा हूं, ये चित्र कहां का है मैं आपको बताऊं। ये चित्र क्या था, इस चित्र से आपको समझ में आएगा। ये बनारस में जब मोदी जी गए थे वोट मांगने, चुनाव लड़ रहे थे बनारस में, आपको पता है ना, बनारस से हमारे मोदी जी चुनाव लड़े थे, अरविंद केजरीवाल को हराए थे। उस समय की बात है जब बनारस में हमारे मोदी जी चुनाव लड़ने गए थे, तो मोदी जी को क्या हुआ था, औरतों ने उनका विरोध किया था। कुछ पार्टी की रही होंगी जो बोले होंगे जाओ विरोध करो, तो ये लोग सूप पीट के उनको भगा रही थी। अब सूप पीट के क्यों भगा रही थी? डंडा सर पे क्यों नहीं पीट रही थी, बाजा क्यों नहीं पीट रही थी, सूप क्यों पीट रही थी? ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, सूप क्यों पीटा गया था। तो सूप पीटने के पीछे का लॉजिक ये था कि सूप पीटने का जो कल्चर है वो हमारे दीपावली में ये आता है कि हम लोग दरिद्रता को भगाते हैं, गरीबी को भगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहां पे वास करती हैं जहां पे गंदगी ना हो, दरिद्रता ना हो। तो लोग, औरतें क्या करती हैं, दिवाली के ठीक सुबह 4 बजे उठ के वो पूरे कमरे में जाकर सूप पीटती हैं, घंटा दिखाती हैं, वहां से गंदगी जो होती है वो हटाती हैं और जाकर फिर कहीं पे जाकर उसमें आग लगा के पटाखा वटाखा फोड़ देती हैं कि दरिद्रता माता या है दलिद्र है जो भी हैं आप, गरीबी आप जाइए और हमारे घर में धन आए, लक्ष्मी आए। तो ये लोग सूप पीट के किसको भगा रही थी बनारस में? मोदी जी को भगा रही थी, है ना। और इनका दलिद्र नहीं भागा, मोदी जी जीत गए है ना। लक्ष्मी जी मतलब बोले कि हम हैं लक्ष्मी जी जो भी है। तो इनका सूप पीटना वहां पे काम नहीं आया, लेकिन हमारे कल्चर में सूप पीटना जो है वो काम आता है। और सूप इसीलिए पीटा जाता है कि दरिद्रता को भगाया जाए और लक्ष्मी जी का क्या हो, घर में प्रवेश हो। एक फिगर मैं यहाँ पे भूल गया, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा है जयपुर के निंदार गांव के किसान है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, यहाँ जो किसान बैठ के दीपक जलाए हुए हैं, ये किसान कहाँ के हैं? ये जयपुर के निंदार गांव के किसान हैं। और ये फोटो कब की है मैं आपको बताऊं, आपको पता है राजस्थान की फोटो है ये। राजस्थान में सरकार थी जयललिता की, वहां पर क्या हुआ था, एक बार जितने किसान थे उनकी जो जमीनें थी उस पे क्या हो रहा था, लैंड एक्विजिशन लगाया गया था कि जमीनों को हड़प कर या जमीनों को छीनकर, जमीनों को लेकर उस पे फैक्ट्रियां बनाने की बात चल रही थी। ऐसा बिल पास हुआ था। तो ये जितने किसान थे वो इनके विरोध में उतर आए थे, बोले हम नहीं अपनी जमीन देंगे। वही विरोध उस समय कर रहे थे। तो इन लोगों ने दीपावली घर जाके नहीं मनाई, अपने खेतों में मनाई, अपनी जमीनों पे मनाई थी। ये फोटो वहीं से आया हुआ है, ठीक है। किसान लोग ये फोटो लाए थे, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया है कि किसान के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। लेकिन ये फोटो जयपुर के निंदार गांव के, इससे आपको कुछ कहानियां भी मालूम चल रही हैं, महत्वपूर्ण तथ्य भी मालूम चल रहे हैं। और मोदी जी का मैंने बताया आपको, मोदी जी का मैंने बता दिया कि सूप पीट के उनको भगाया जा रहा था, क्योंकि दरिद्रता भगाई जाती है किससे? सूप पीट के, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं सिखों की दिवाली। सिखों की दिवाली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जो सिख कौम होती है, जो सिख लोग होते हैं, उनके लिए दीपावली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो उनके लिए दीपावली इंपॉर्टेंट होने के 2 बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ये स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। क्या है?
स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। और ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन ही इसका क्या हुआ था, शिलान्यास हुआ था। ठीक है, इसका शिलान्यास हुआ था। और मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है कि जो गोल्डन टेम्पल है वो किसकी जमीन पे बना था, वो जमीन अकबर ने दिया था, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, मीर बाकी ने इसमें क्या रखा था, नींव रखी थी। वो सब चीजें मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है। पढ़ना हो तो मेरी क्लास कर लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतिहास मेरी क्लास करिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक तो ये कारण है कि स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए सिखों के लिए ये पर्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पता है इतिहास में जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह को क्या कर दिया था, कैद कर लिया था। अब जहांगीर ने जब गुरु हरगोविंद सिंह को कैद कर लिया था तो गुरु हरगोविंद सिंह को रिहा ही कब किया गया, दीपावली के दिन रिहा किया गया था। और इसलिए भी इनका स्वागत दीपक जला के किया गया। और इसलिए सिखों के लिए दीपावली क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सिखों की दीपावली इस तरीके से, इस कारण से मनाई जाती है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही चीजें। सिखों की दीपावली हरगोविंद सिंह के कारण और एक स्वर्ण मंदिर के कारण। स्वर्ण मंदिर का क्या हुआ था, शिलान्यास हुआ था, कब के दिन, दीपावली के दिन। और हरगोविंद सिंह को, क्योंकि आपको पता है जहांगीर जो मुगल बादशाह थे, जहांगीर वो दीपावली का त्यौहार मनाया करते थे और वो मिला करते थे लोगों से। ठीक है, दीपावली का त्यौहार से पूछा जाए कौन सा मुगल बादशाह था जो दीपावली का त्यौहार मनाया करता था, बहुत सारे थे, लेकिन जहांगीर भी होली दीपावली त्यौहार मनाया करता था। ठीक है, तो ये रही सिखों की दिवाली। आपको मालूम चला सिख दिवाली क्यों मनाते हैं। अब आगे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेपाल। नेपाल में भी दिवाली मनाई जाती है। अब नेपाल में दिवाली क्यों मनाई जाती है यार, नेपाल तो इंडिया में है भी नहीं। तो नेपाल का जो न्यू ईयर है, याद रखना, वो दीपावली के दिन से ही शुरू होता है। तो नेपाल का जो न्यू ईयर है, तो यहाँ पे दीपावली, न्यू ईयर दिया जलाकर, दीपक जलाकर, पटाखे फोड़कर मनाई जाती है। और यहाँ पे जब हम दीपावली मना रहे होते हैं तो उस समय नेपाल वाले नया साल मना रहे होते हैं। तो नेपाल का न्यू ईयर भी कब आता है, हमारे दीपावली के दिन ही उनका न्यू ईयर शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये दीपावली जो है वो नेपाल के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बताइए ये 7 चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा, बहुत सी नई चीजें आपको मालूम चली कि नहीं मालूम चली। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताया। पहली चीजें एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा। पहली चीज, जुआ क्यों खेलते हैं वो मैंने आपको बताया। अभी और चीजें बची हैं, वेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बची हैं। एक, जुआ क्यों खेलते हैं ये मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद दिवाली के अगले दिन अकाउंट बुक जो है वो बदल दिया जाता है। तीसरी चीज, किसान क्यों दीपावली मनाते हैं, खरीफ फसल के कारण। खरीफ फसल पक जाती है इस महीने के समक्ष में। उसके बाद बंगाल का प्रचलन क्या है दिवाली मनाने का, तो बंगाल में 2 प्रचलन है। एक काली पूजा जो ग्रंथों के हिसाब से माना गया, धर्म के हिसाब से माना गया है, और एक पितरों के हिसाब से माना गया है कि पितरों की रात आई है। ठीक है, चौथा मैंने बताया सूप पीटने का रीजन मैंने बताया था आपको, और एग्जाम्पल भी दिया, मोदी जी के लिए सूप पीटा गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया सिखों की दिवाली, गुरु हरगोविंद सिंह और स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास। अब 8वीं 7वीं चीज, नेपाल का न्यू ईयर भी कब मनाया गया, दिवाली के दिन ही मनाया जाता है। तो नेपाल के लिए भी दिवाली इंपॉर्टेंट। और ये देखो नेपाल में न्यू ईयर मनाया जा रहा है, ये फोटो आपको दिख रही होगी, नेपाल में इस तरीके से न्यू ईयर मनाया जाता है। अब मोहनजोदड़ो का जो साक्ष्य है, यहां से भी ये मालूम चलता है कि उस समय भी दीपक जलाया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो साक्ष्य मिले, आपको पता है ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा खुदाई, ये सारी खुदाई आपको मालूम है ना। ठीक है, 500 ईसा पूर्व ये खुदाई हुई थी, ये सभ्यता आया था मोहनजोदड़ो सभ्यता। और इसमें मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार, यहां पर एक मिट्टी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति मिली थी, और उसके अनुसार ऐसा माना जाता था कि उस समय भी क्या जलाया जाता था, दीपक जलाया जाता था। और उस समय जो दीपक था वो कुछ इस प्रकार था कि दोनों तरफ उसकी लौ हुआ करती थी। दोनों तरफ जो वहां पे मूर्ति मिली, जो दीपक मिला मिट्टी का, उसमें दोनों तरफ क्या था, लौ था। तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहते हैं। मैंने इतिहास में
प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया है। गौतम बुद्ध का स्वागत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो देख रहे हो, गौतम बुद्ध से भी संबंधित कैसे है हमारा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का ही नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और जब ये आए थे तो इनके सिद्धार्थ जब महात्मा बुद्ध बने थे, ठीक है, और इनके जितने भी अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध बनने के बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध का प्रचार किया। तो जब ये आ रहे थे तो क्या हुआ था उस समय, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उन लोगों ने महात्मा बुद्ध का क्या किया, महात्मा बुद्ध का जो वो था स्वागत किया ही। वो कैसे किया था, दिया जलाकर। और याद रखना, दीपावली के दिन ही सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी हुआ था। दीपावली के दिन दिया जलाकर, पटाखे फोड़कर इनका राज्याभिषेक भी किया गया था। और इसलिए भी उस ऐतिहासिक काल में भी दीपावली क्या थी, महत्वपूर्ण हुआ करती थी। क्लियर है। चलिए, अब बात करें जैन धर्म से कैसे संबंधित है दीपावली। सोचो, अभी तो हमने बौद्ध धर्म से बोला, जैन धर्म से ये फोटो जो आप देख रहे हो, 23वें तीर्थंकर महावीर। कौन से तीर्थंकर थे ये, 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर जी जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। आपको मालूम है पहले कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है। और इन्होंने जो महावीर थे वो दीपावली के दिन बिहार के पावापुरी में अपने प्राण त्याग दिए थे। और दीपावली का ही दिन था, इसलिए उनके लिए भी दीपावली क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि दीपावली के दिन ही भगवान माने जाते थे। कौन, महावीर जैन धर्म के थे, 23वें तीर्थंकर थे। पहले ऋषभ देव थे, ये भी याद रखना। 24वें पार्श्वनाथ थे, ठीक है। खैर, वो सब चीजें मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है, तो इतिहास में आप मेरी क्लास करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पाएंगे। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर महावीर थे, इन्होंने अपना प्राण कब त्यागा था, बिहार के पावापुरी में दीपावली के दिन ही इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। और इसीलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी के दीपावली के दूसरे दिन के ही बाद क्या हुआ, दीपावली के दूसरे ही दिन के बाद जब इन्होंने प्राण त्यागा तो महावीर निर्वाण संवत की शुरुआत हुई। महावीर निर्वाण संवत की शुरुआत हुई थी। महावीर निर्वाण संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जैसे इन्होंने प्राण त्यागा, और ऐसा कहा जाता है, महावीर के जैन धर्मों के ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया कि दीपावली के दिन जो एक बहुत बड़ी दिया थी, जो बहुत बड़े दीपक थे महावीर के रूप में, वो दीपक दीपावली के दिन ही हमारे धर्म में बुझा है। तो हम लोग उसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए अनेक प्रांतों में या अन्य जगहों पे हम क्या करेंगे, दीपावली मनाएंगे। कि जो ये क्षति हुई है, जो ये गए हैं, तो इनको उजागर करने के लिए, इन्हीं की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम पूरे देश में क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे, रोशनी जलाएंगे, प्रकाश करेंगे, ठीक है। ऐसा माना जाता है। और कई जगहों पर महावीर निर्वाण संवत से ही दूसरा वर्ष शुरू होता था, नया वर्ष शुरू होता था महावीर निर्वाण संवत से। मतलब दीपावली के ही ठीक
अगले दिन से ही शुरू होता था नया वर्ष, ठीक है। और याद है नेपाल में नया वर्ष मनाया जाता है, क्लियर है। तो ये जैन धर्म से भी संबंधित था, बौद्ध धर्म से भी संबंधित हुआ। बौद्ध धर्म से महाराज विक्रमादित्य के राज्याभिषेक भी दिवाली के दिन हुआ। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित है, ठीक है। और बाकी मैंने नेपाल से भी संबंधित बताया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। पंजाब के स्वामी रामातीर्थ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म भी दीपावली में हुआ था, इनका जन्म भी दीपावली में हुआ था और इनकी मृत्यु भी दीपावली में ही हुई थी। ये भी याद रखना, इनका जन्म भी दीपावली में हुआ था और इनकी मृत्यु भी दीपावली के दिन ही हुई थी। दोनों ही चीज, क्या बढ़िया कोइंसिडेंस था ना, क्या बढ़िया इत्तेफाक था। फोटो भी आप देख रहे होंगे स्वामी रामातीर्थ का, देख रहे हैं फोटो स्वामी रामातीर्थ, बहुत पुरानी फोटो है। ये पंजाब में जन्मे थे और उसी समय मृत्यु को ही क्या कहा करते थे, महाप्रयाण कहा करते थे, महाप्रयाण। तो याद रखना, मृत्यु को महाप्रयाण भी कहा करते थे, क्लियर है। अब हम बात करेंगे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, मुगल कालीन दिवाली। मुगल कालीन दिवाली की अगर बात करें तो मुगल काल से दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। मुगल काल से ही दिवाली मनाई जाती है बेटा, दिवाली उसी समय से इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि अकबर के समय से दिवाली मनाई जाती है। और जो अकबर थे, अकबर के दीवाने खास में 40 गज एक बांस होता था, एक डंडा हुआ करता था और वहां पर दीपक रख के जलाया करते थे। जो 40 गज का वो डंडा था, वो दीवार थी अकबर के शासनकाल में। दीवाने खास के पास क्या होता था, 40 गज का एक बहुत बड़ा डंडा था, उसके ऊपर टॉप पर दिया रख के क्या होता था, जलाया करते थे अकबर के समय में, ठीक है, लटकाया जाता था। जहांगीर भी मैंने बताया धूमधाम से दिवाली मनाते थे, इतनी धूमधाम से मनाया गुरु हरगोविंद को छोड़ दिया उन्होंने। बहादुर शाह जफर भी, आपको पता है मुगल काल के अंतिम बादशाह, मुगल काल के अंतिम बादशाह ही कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। और बहादुर शाह जफर भी दिवाली का त्यौहार मनाया करते थे, बहुत धूमधाम से पार्टिसिपेट किया करते थे, लोगों से मिलने जाया करते थे, लोगों से गले मिला करते थे। तो जहांगीर भी दीपावली का त्यौहार मनाया करते थे। अकबर के समय तो मैंने बता ही दिया आपको कि 40 गज बांस के ऊपर दिया जलाकर लटकाया जाता था। और बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय, ये भी क्या करते थे, दीपावली का त्यौहार मनाते थे। औरंगजेब नहीं मनाता था, ये भी याद रखना, औरंगजेब नहीं मनाते थे। शाह आलम द्वितीय के समय ही याद रखना, लाल किले में भी प्रोग्राम किया जाता था दिवाली में, और पूरा महल दियों से सजा दिया जाता था शाह आलम द्वितीय के समय। और लाल किले में ऐसा प्रोग्राम किया जाता था जहां हिंदू भी भाग लेते थे और मुसलमान भी भाग लेते थे। आजकल शायद मुसलमान नहीं मनाते हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जो आते हैं हमारे साथ मनने, नहीं मनाते, लेकिन उस समय मुगल कालीन समय में भी दीपावली मनाई जाती थी। तो ये दीपावली के कुछ रोचक तथ्य थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको आज बताए, और इतिहास से भी कुछ जुड़े थे, ऐतिहासिक थे और इंपॉर्टेंट थे। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपको दीपावली के बारे में नहीं मालूम थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही मालूम है कि भगवान श्री राम आते हैं और अयोध्या पे, तो इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आपको बताऊं तो भगवान विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय राजा बलि जो था, राजा बलि का ही अहंकार, राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे, आपको मालूम है, और राजा बलि से ही 52 रूप में भगवान विष्णु गए थे और उनसे 3 पग में पूरा जमीन, क्योंकि बहुत बड़ा राजा था वो, पूरा तीनों लोक का मालिक था। तो उस समय जब भगवान गए थे, भगवान कौन, कि विष्णु भगवान 52 का रूप धर के रखे थे, 52 रूप मतलब छोटा सा रूप, बौने का रूप लेके गए थे, और 3 छोटे छोटे पग में उन्होंने उनसे पूरा उनकी संपत्ति मांग ली। और उसने, राजा बलि ने इतना बड़ा दानवीर था कि वो पूरी की पूरी संपत्ति ही उस भगवान को, उस ब्राह्मण को दे दिया,
और जब इस बात से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उसको पाताल लोक भेजा, बोला पाताल लोक तुम ही संभालोगे। और जब पाताल लोक तुम ही संभालोगे, तो जब उनको पाताल लोक भेजा तो उन्होंने कहा कि पाताल लोक में लोग तुम्हारा हर साल दिया जला के स्वागत करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि उस लिए भी दीपक या दीपावली मनाई जाती है। कई सारे रीजन हैं दीपावली के, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट से, जो आपसे संबंधित थे, जो आपको बताना जरूरी था, वो मैंने आज आपको यहाँ पे शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आई होगी और इससे कई सारे क्वेश्चन भी आपके तैयार हुए होंगे। तो दीपावली के शुभ अवसर पे ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी दिवाली फ्रॉम अन अकेडमी फैमिली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक गाइस।